न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कायद-ए-आज़म के मज़ार पे और यहाँ पे असलम फ़िक्री साहब आज एक तकरीब मुनक्किद करने जा रहे हैं। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ क्या कहेंगे आज इस तकरीब के हवाले से, आया इस तकरीब करने का मकसद क्या है। आइए चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं ब्यूरो चीफ CNBC सिटी न्यूज़ असलम अली ख़ान साहब का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा था कि शायद मैं ना आ सकूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो ख़ुद तशरीफ़ लाए और इसकी कवरेज की इन्होंने। और माशाल्लाह ये आज कौम को हम बता देंगे कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, अलीम शेख साहब हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हकीम सईद साहब की जो बुनियादी वजह है शहादत की, वो उस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। तो नौ-निहाल असम्बली का जो उन्होंने आगाज़ किया, तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उस नौ-निहाल असम्बली का वाहिद MNA का बनने का एजाज़ हासिल किया और उसकी पुरस्कार मौत में भी वही लोग मुलविस हैं जिन्होंने हकीम सईद को शहीद किया, क्योंकि वो किसी ज़ाती की दुश्मनी किसी से नहीं थी, वो ऐसी शख्सियत नहीं थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक जुमला कहा था कि इंटरव्यू बड़ा सख्त दिया था, उसी के बाद उनकी शहादत हुई कि 72 बड़ी मछलियों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो जो भी शख्स इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएगा उसकी शहादत मुक़द्दर है। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी सारी ज़िंदगी इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ हकीम सईद के मिशन के लिए, तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह हकीम सईद साहब की तरह शहादत अता फरमाए। और हर मुसलमान मोमिन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि हक़ और सच बयान करते हुए उसकी शहादत अपने मुल्क व कौम, अपने दीन की बका के लिए हो। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपका ताउन हासिल रहेगा। अब मैं अब्दुल अलीम शेख साहब से कहूँगा कि नाज़रीन, ये हैं असलम फ़िक्री साहब और इनका नाम भी है, आपको पता है कि सैयद भी हैं, फ़िक्री भी हैं, असलम भी हैं। तो यकीनन इनको कराची के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की फ़िक्र है। तो अलीम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ ये क्या पैगाम देंगे, जिस तरीके से कहा कि शहीद कभी मरता नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सबसे पहले ये आपको बताऊं कि जिस तरह से हकीम मोहम्मद सईद साहब का जो शहादत हुई, उसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़े एक हकीम और बहुत बड़े तालीमदान एक कराची से जो ना वो चले गए। उनकी जो शहादत है वो एक इर्रेपरेबल लॉस है इस सोसाइटी के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। मैं उनके लिए दुआगो हूँ और उनको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हम भी ख़ुद भी बचपन से ही उनका एक नौनिहाल आता था जो अभी भी आज भी कंटिन्यूड है। जो बच्चे उनको बड़े शौक़ से पढ़ते हैं और बड़ा इंतज़ार करते हैं, बड़ा हर महीने जो ना वो निकलता है। तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके लिए जो ना दर्जात बुलंद करें। और उनके शेख साहब देखिए, मेरा सवाल एक छोटा सा यहाँ है, असलम फ़िक्री साहब तो कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना तो इनके ख़ानदान के हैं ना इनसे कोई रिश्ता है, लेकिन इनका जज्बा देखें कि जो इन्होंने उनकी बेटी से रब्ता किया, लेकिन उनकी बेटी ने उसको डिनाई कर दिया। उनकी यानी उस मनाने के लिए आपके दर पे पहुँचे और आपने उनका साथ दिया। तो इसके हमने पूरी कराची को क्या मैसेज देंगे? देखिए, असलम फ़िक्री साहब नो डाउट एक बहुत बड़े एक्टिव इंसान हैं और हर किस्म की, मैंने पहले अभी आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी हमारे कायदीन जिनकी ग्रेव हॉल है यहाँ पे, उनकी जब भी बरसी होती है तो असलम साहब यहाँ पे आते हैं। ना सिर्फ ख़ुद आते हैं बल्कि वो अपने साथियों के साथ आते हैं और उसमें शरीक होते हैं और उसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये असलम साहब की एक बहुत बड़ा जज्बा है जो वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे कायदीन थे, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे वो लोग जिन्होंने इस सोसाइटी में जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन दी उन्होंने, तो उनके लिए ये बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। और उनके जब भी बरसियाँ होती हैं किसी किस्म की, उसमें बड़ा ये उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें अपने रोल प्ले करें। शेख, तब थोड़ा सा इससे हटकर मेरा एक सवाल है कि आपकी ज़िम्मेदारी कायदा मदार की है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ 14 अगस्त का दिन होता है तो आवाम बाहर तड़प रही होती और गेट बंद कर दिया जाता, आवाम को नहीं जाने दिया जाता। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि 14 अगस्त के सिलसिले में जब भी मज़ार कायद पे होती है, सुबह एक ऑफिशियल रीस लेइंग सेरेमनीज़ होती हैं।
तो जब वो ऑफिशियल रीड सेरेमनीज़ ख़त्म होती हैं, जो उमूमन 11:30-12 बजे तक हम ख़त्म कर चुके होते हैं, उसके बाद आवाम जो है उनको इजाज़त होती है। ना सिर्फ इजाज़त होती है मगर उसको कोई भी किसी किस्म के कोई चार्जेस भी नहीं पे करने होते हैं। और अब लास्ट जो 14 अगस्त गुजरा है, आप उसमें अंदाज़ा लगाएं, आपकी जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि हमने किसी को अलो नहीं किया, तो 50,000 के करीब लोग यहाँ पे उन्होंने मज़ार क़ायद पे हाज़िरी दी और बाबाए कौम के मज़ार के ऊपर उन्होंने फ़ातिहा ख़वानी की और अपना एक जज्बा भी उन्होंने एक सेलिब्रेट किया, क्योंकि 14 अगस्त एक फ़ेस्टिवल का दिन होता है। और यहाँ पे कराची की आवाम जो है वो पूरे सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखेंगे तो वो अपना एक सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 14 अगस्त को, और एक फेस्टिविटी के तौर के ऊपर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे मज़ार पे किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, अलबत्ता जब तक ऑफिशियल सेरेमनीज़ होती हैं तब तक हम पब्लिक को एंटर नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है और वो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना और मैंने एक सवाल भी किया जो आवाम अक्सर पूछती है हमसे कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये हकीकत है कि जब कोई BBIP एक तो VIP होती कि BBIP मोमेंट होती तो उसका कुछ प्रोटोकॉल होता, कुछ तरीके होते हैं। ये भी हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, देखना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है उसकी हमें भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक जिम्मेदारी होती कि अल्लाह ना करे उस आवाम के साथ कोई खुशगवार वाक़या ना अंदर हो जाए, ताकि उसके बाद फिर इन पे कीचड़ें उछड़ती हैं। हर पार्टी, हर लोग कहते हैं कि यहाँ पे वाक़या हो गया, तो उसी वजह से आपकी ही जिम्मेदारी की वजह, आपकी लोगों की वजह से इसको देखा जाता है कि यार कोई ऐसा मसला ना हो, ताकि उसके बाद फिर आवाम को जाने दिया जाता है। तो असलम फ़िक्री साहब ने जिस तरीके से ये तकरीब आज मुनक्किद की, ये देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएँ कि हकीम सईद एक ऐसा नाम था, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनका एक नाम था, लेकिन हकीम सईद आज 25 करोड़ की आवाम पाकिस्तान के अंदर है, कराची में 3-3.5 करोड़ की आवाम है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि हकीम सईद की आज क्या बरसी है। लेकिन असलम फ़िक्री साहब ने इसको यहाँ पे मनाया, खुद चल कर आए, लेकिन अकेले 2 बंदे, लेकिन 2 बंदे भी अगर नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक ले अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।